ओके, सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब इंटेस्टाइनल वेन। अब यहाँ पर नाम इसका वेन हो गया क्योंकि अब ये ब्लड को साइनस विनोसस के अंदर पहुंचा रहा है, इसलिए नाम इसका वेन है। ओके, अब ब्लू और रेड कलर पर मत जाना, रेड एरोटा है ब्लू वेन है ये मत सोचना। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड एज अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ओके, और यहाँ भी ब्लू कलर है, दिस इज कॉल्ड एज, क्या नाम था इसका, वेंट्रल एरोटा। ओके, ब्लू और रेड पर मत जाना, सिर्फ एक ध्यान है, साइनस विनोसस से बाहर ले जा रहा है वो एरोटा है। अब देखिए ये आपका हो गया सब इंटेस्टाइनल, इसको बोला जाता है सब इंटेस्टाइनल वेन क्योंकि ये वेन का पोजीशन जो है इंटेस्टाइन के नीचे है, तो इंटेस्टाइनल वेन है। और ये जो वेन है, दिस वेन which is collecting the blood from the intestine, this vein is called as intestinal vein. So many intestinal veins are opening in the subintestinal vein. Okay, and here also this is called as caudal vein, this is caudal vein, and the caudal vein is also, after forming the many capillary network, it is emptying into this subintestinal vein, and the blood is collected in the subintestinal vein and it is carried anteriorly to this, and this is called as midgut diverticulum, and this is equivalent to liver of the animal. So around the diverticulum, midgut diverticulum, there is a presence of portal vein, and now this is called as subintestinal vein has become portal vein now. And from this portal vein, many capillaries like vessels are forming here in the diverticulum. Portal vein then folds posteriorly, then it opens in the sinus venosus. ठीक है, एंड साइनस विनोस, तो इस तरह से साइनस विनोसस में ब्लड पहुंचा, फिर साइनस विनोसस जो है वेंट्रल एरोटा, ब्रैंकियल आर्टरी, फिर दोनों लैटरल डोर्सल एरोटा, फिर मिड वेंट्रल एरोटा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे घूम रहा है। मोटा मोटी यही है। तो अब समझ में आया ये सर्कुलेशन इसका। इज इट क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख के इसको लेवल कर सकते हो, क्योंकि लेवल नहीं है इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर दिक्कत हो रहा होगा, पार्शियली लेवल्ड है। चलो लेवल करते हैं पहले। वन क्या है, वन बोलिए, मैं तो बोल दूंगा तुरंत, आप लोग बताइए। ये वन है, उल्टा है वन, दिख रहा है ये वन आपको? यस सर। These two are one। ठीक है, वन क्या है, लेटरल डोर्सल एरोटा था ना, लैटरल डोर्सल लिख देते हैं लेटरल एरोटा। ठीक, अब दो नंबर बताइए क्या है? वेसल ऑफ नेफ्रीडियम ग्लोमस। दो नंबर क्या है? वेसल ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम ग्लोमस। नहीं नहीं नहीं, दो नंबर इज इफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ठीक है, इसमें इस फिगर में सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है दिखाया हुआ, तो ये है सेकेंड इज इफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। तीन नंबर क्या है बताइए, तीन नंबर क्या है? सर सेकेंडरी। तीन नंबर, तीन नंबर भी तो डोर्सल एरोटा ही है, लैटरल डोर्सल एरोटा है।
वन सेक, लेटरल डोर्सल एरोटा, इफेरेंट हो गया, इफेरेंट शो कर दिए हैं, तीन भी डोर्सल एरोटा ही लग रहा है। छोड़ो तीन, चार बताओ क्या है। चार, फोर्थ वन इज fourth one is it is opening in these two vessels are there, that is a posterior cardinal vein से आपका कॉमन कार्डिनल वेन और डक्टस क्यूवेरी, these are the fourth one is common cardinal vein, cardinal। पांचवा है हो गया, फिफ्थ वन कहाँ है, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, ये है फिफ्थ। हाँ फिफ्थ तो इजी है, फिर बताओ तुम लोग। मीडियन डोर्सल एओर्टा। मीडियन डोर्सल। सिक्स्थ वन इज, बताइए। सिक्स्थ वन जो है नीचे में है और इसका नाम है कार्डिनल वेन। दो तरह के कार्डिनल वेन है, एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। एंटीरियर कार्डिनल वेन में ब्लड जो है पोस्टीरियर साइड जाता है और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में ब्लड जो है एंटीरियर साइड जा रहा है। देखिए ये कार्डिनल वेन है, ये दोनों दोनों लेटरल साइड दोनों साइड में है और इसमें ब्लड पीछे की तरफ जा रहा है एंटीरियर साइड। कार्डिनल वेन यहाँ से आपका कॉमन कार्डिनल वेन जो है, जो ओपन हो रहा था साइनस विनोसस में, कॉमन कार्डिनल वेन ऑन ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में आगे की तरफ ब्लड हो रहा है, एंटीरियर कार्डिनल वेन में पीछे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर इज कार्डिनल वेन्स। अब क्या हो गया, सेवंथ, सेवन नंबर। हाँ सेवन इजी है, बताइए। सेवन क्या है, अफरेंट, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, ब्रैंकियल आर्टरीज हो गया। आठवां बताओ, आठवां इजी है ना। क्या है आठवां, ये वाला। वेंट्रल एओर्टा। हाँ वेंट्रल कहाँ, वेंट्रल। फिर नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर क्या है। सर डाइवर्टिकुलम वेसल्स। मिडगट डाइवर्टिकुलम वेसल्स। नाइन्थ नंबर इज डाइवर्टिकुलम वेसल्स। टेंथ नंबर बताइए। साइनस वेनोसस। टेंथ इज साइनस वेनोसस। और 11, टेंथ, 11 और टेंथ, अच्छा हाँ साइनस वेनोसस ही होगा टेंथ। और टेंथ इज साइनस वेनोसस। और 11th क्या है, वीना कार्डियनलिस पोस्टीरियर। ये पहले से लिखा हुआ है, वीना कार्डियनलिस पोस्टीरियर। चलो इसको रहने दो, इसको पढ़ेंगे बाद में। साइनस 13th, अच्छा 11th के बाद 12 क्या है बताइए। 12th क्या है, 12th इज पोस्टेरियर कार्डिनल वेन, कार्डिनल वेन।
12th, और 13 लिखा हुआ है सब इंटेस्टाइनल वेन यहाँ। 14th is क्लाउडल वेन। क्लाउडल Caudal vein, yes. क्लाउडल रीजन में है तो इसको नाम दे दिया गया है क्लाउडल वेन का। क्लाउडल वेन कहाँ लिखा गया है? क्लाउडल वेन हो गया 14। और भी है कुछ? नहीं। सर CAU है। काउडल वेन है सर, L नहीं होगा, CAUDAL। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक हो गया, इसका नंबरिंग कर दिए। अब देखिए वन बाय वन। साइनस वेनोसस देख लिए, वेंट्रल एरोटा देख लिया आप लोग। ठीक, वेंट्रल एरोटा में ही जो था ऊपर में जब ज्वाइन हो रहा था हियर, कौन? वेंट्रल एरोटा से जब डोर्सल एरोटा में, डोर्सल लेटरल एरोटा में ज्वाइन होने से पहले देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फोटोनेफ्रिडियम, okay, which are involved in its excretory function. अब पढ़ते हैं डोर्सल एरोटा। ठीक है, तो डोर्सल एरोटा क्या है? टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स रन वन ऑन ईदर डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स। देख चुके हैं आप लोग इस फिगर को, जहां जहां पढ़ते जा रहे हैं लेते चलिए तो साथ में ठीक रहेगा। दिख रहा है डोर्सल एरोटा? कौन है डोर्सल एरोटा? ये दोनों। Two longitudinal vessels run on either dorsolateral side of the pharynx called right and left lateral dorsal aortae, and they continue anteriorly as internal carotid arteries to supply blood in oral hood. आगे में इसका नाम हो जाता है carotid arteries in the mouth region, और वहां पर बहुत ज्यादा इसका ब्रांचिंग होता है इन कैपिलरीज नेटवर्क। तो ये ओरल हुड में कैरोटिड आर्टरी बन गया, एंड बोथ लैटरल एरोटा पोस्टेरियरली जो है ये दोनों यूनाइट होके जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स, फेरिंग्स खत्म हो गया, जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स ये यूनाइट है हो गया एंड फॉर्मिंग ए मीडियन डोर्सल एरोटा। median dorsal aorta. Median dorsal aorta run posteriorly between notochord and intestine. तो इसका पोजीशन हो गया, इसके ऊपर नोटोकॉर्ड है, नीचे इंटेस्टाइन है, एंड एंटर्स द टेल रीजन कॉल्ड कॉर्डल आर्टरी। टेल रीजन में इसका नाम हो गया कॉर्डल आर्टरी। यहां तक था मीडियन डोर्सल एरोटा, टेल रीजन में कॉर्डल आर्टरी। फ्रॉम मीडियन डोर्सल एरोटा मेनी इंटेस्टाइनल आर्टरीज अराइजेस which supplies blood to intestine। तो इसी से बहुत सारा इंटेस्टाइनल रीजन में आर्टरीज निकला, फिर उसका फर्दर ब्रांचिंग हुआ, इंटेस्टाइन में सप्लाई गया उसका। तो ये कहां से निकला? मीडियन डोर्सल एरोटा से ही। इन डोर्सल एरोटा ब्लड फ्लो बैकवर्डली, ब्लड फ्लो बैकवर्डली पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लियर है यहां तक? यस सर। सब इंटेस्टाइनल वेन यानी इंटेस्टाइन के नीचे एक वेन है, दिस इज सब इंटेस्टाइनल वेन। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, कैसे बना ये सब इंटेस्टाइनल वेन? मीडियन यूनियन ऑफ मिड वेंट्रल क्लाउडल वेन, ये क्लाउडल वेन आया ठीक पीछे से, उसमें ज्वाइन हुआ इंटेस्टाइनल वेन ये वाला। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क जो कलेक्ट हुआ इंटेस्टाइन से, फिर वो एक बड़े नेटवर्क बड़े वेसल में ज्वाइन हुआ, एंड दैट वेसल इज ज्वाइनिंग इनटू द caudal vein, and then it is called as subintestinal vein after that. Can you see it here? This is the caudal vein. In the caudal vein
the intestinal vein is joining. Can you see? Yes, sir. Okay. After joining, then or only it is called as subintestinal vein. Intestinal region से बाहर इसका नाम पीछे की तरफ था तो caudal vein था. अब देखिए, it is formed by the union of mid-ventral caudal vein and intestinal vein. Caudal vein collected blood from tail region, while the intestinal vein from the intestine, and blood flows in it anteriorly. तो डॉर्सल एरोटा के ठीक उल्टा इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, डॉर्सल एरोटा में पोस्टेरियरली, इसमें एंटीरियरली. ठीक है. फिफ्थ वन इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. कैसे? The subintestinal vein continues anteriorly. This vein, subintestinal vein, after meeting the intestinal vein, caudal vein meets the intestinal vein, then it is called subintestinal vein, and it continues anteriorly as the hepatic portal vein, which runs. इसके बाद इंटेस्टाइनल रीजन के बाद सारे इंटेस्टाइनल वेन मिल गए. अब इसके बाद इसका नाम हो गया हिपैटिक वेन एंड कलेक्ट ब्लड. तो ये हिपैटिक वेन कहाँ से कलेक्ट कर रहा है ब्लड? पूरे मिड गट कलेक्ट anteriorly as hepatic portal vein which run ventrally along the midgut diverticulum. अभी तो कलेक्ट नहीं कर रहा है, पीछे से आ रहा था कलेक्ट करके. ठीक है. अब ये जो है मिडगट डायवर्टिकुलम में पीछे से आया वेंट्रली. ये वेंट्रल पोजीशन है. मिडगट डायवर्टिकुलम को ये अपने कैपिलरी नेटवर्क से इसमें कर लिया है मिडगट डायवर्टिकुलम में. एंड पोर्टल वेन विच रन वेंट्रली अलोंग द मिडगट डायवर्टिकुलम. तो वेंट्रली रन कर रहा है मिडगट डायवर्टिकुलम से. ये वेंट्रली रन किया एंड देन इट गोज सराउंडिंग इट and form capillary network inside the diverticulum. And hepatic vein, अभी भी इसका नाम hepatic vein है. ये hepatic vein है. Collected blood from midgut diverticulum. ये midgut diverticulum से blood कलेक्ट कर लिया. ये सब नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड गया यहाँ. ओके, नेटवर्क गया और मेन वेन जो है इसको सराउंड किए हुए है. एंड देन कैपिलरी नेटवर्क इज ज्वाइनिंग दिस वेसल अगेन. ओके, यहाँ पर, और फिर इसमें कलेक्ट हो गया. समझ में आ रहा है पिक्चर? दिक्कत है? बड़ा करें क्या? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. After this point, Yes, sir. this will be called as hepatic portal vein. अब हेपेटिक पोर्टल वेन से यहाँ बहुत सारा ब्रांचिंग हुआ. कैपिलरी नेटवर्क इन द मिडगट डायवर्टिकुलम, ये गया मिडगट डायवर्टिकुलम. और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है बाहर से ही इसको लाइन किए हुए है वेंट्रली, और फिर हो गया इस मिडगट डायवर्टिकुलम के डोर्सली. और यहाँ जो ब्रांचिंग हुआ, फिर ये ब्रांचिंग यहाँ फिर से ज्वाइन हो गया. अब मिडगट डायवर्टिकुलम में जितना भी एक्सचेंज होगा ये सब कैपिलरी नेटवर्क में हो जाएगा. एंड देन दोज एक्सचेंज मटेरियल is taken, collected here in the hepatic portal vein. That's why it is called as portal vein. And this whole system is called as hepatic portal system. Now, hepatic vein collected blood from the midgut diverticulum, run dorsally, collect कर लिया. उसके बाद ये run जो collect कर रहा है वो dorsally run कर रहा है. And bend downwards to join the sinus venosus. और उसके बाद साइनस वेनोसस में ये ज्वाइन कर गया. हेपेटिक वेन का नाम खत्म. यहाँ हेपेटिक वेन वो ज्वाइन कर गया.
ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो कैसे आया? caudal vein meeting with the intestinal vein, forming the subintestinal vein, and then subintestinal vein, after it has collected all the intestinal vein, then it is called hepatic portal vein. Hepatic portal vein runs ventrally to this midgut diverticulum, and it collects the blood from the capillary network present in the midgut diverticulum to its dorsal side vein, and then dorsal side vein is opening in the sinus venosus. ओके, अब देखिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ पूछना है? बोर हो गए हो? कितना टाइम हो गया? 4 बज गए। इसको खत्म कर दें, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा ही रह गया है। यस सर। यस यस सर। यस सर, खत्म कर दीजिए। देखिए, कार्डिनल वेन्स किसको कहते हैं? कार्डिनल वेन्स जो है ये वाले हैं, कॉमन कार्डिनल वेन्स। 1 सेकंड, ओ यहाँ से फोटो हट गया ना। कार्डिनल वेन इसमें कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है कहीं कार्डिनल वेन? यस सर। हाँ, पोस्टीरियर कार्डिनल, हाँ दिख रहा है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, एंड दीज आर कॉमन कार्डिनल वेन्स। ये कॉमन कार्डिनल वेन है किसको? ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और एंटीरियर कार्डिनल वेन ज्वाइन हुआ, एंड दिस इज कॉमन कार्डिनल वेन। तो कार्डिनल वेन्स क्या है? ब्लड फ्रॉम वेंट्रोलैटरल रीजन ऑफ द बॉडी, लैटरल साइड से और वेंट्रल साइड से भी, बॉडी वॉल से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, इज कलेक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ द एंटीरियर and posterior, is collected on either side by anterior and posterior cardinal vein and sent to sinus venosus। तो यहाँ कॉमन कार्डिनल वेन का नाम नहीं लिखा, इसमें आप समझ गया ये कॉमन कार्डिनल वेन है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ज्वाइन होके कॉमन कार्डिनल इज ओपनिंग इन द साइनस विनोसिस, और दोनों साइड है, लेटरल साइड। ओके, नाउ पेराइटल वेन। पेराइटल वेन देखिए इसमें यहाँ है, दिस वन इज पेराइटल वेन। ओके, दिखा पेराइटल वेन? यस सर। पेराइटल वेन, यस parietal vein is not clear in this picture, is not shown in this picture basically। तो parietal vein क्या कर रहा है? Parietal vein, blood from dorsal body wall is collected by a pair of parietal veins. They run above the intestine and trunk. They run above the intestine and trunk and ventrally join the sinus venosus. This is parietal one, and it is ventrally joining the sinus venosus। अब इस पिक्चर में देखोगे साइनस विनोसस यहाँ है और इन डाइवर्टिकुलम जो है मिडगट डाइवर्टिकुलम ऊपर में दिख रहा है। इसको आप थोड़ा नीचे गिरा लो तो ऐसा हो जाएगा, ये बस ऊपर में ऐसे घुसा हुआ है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में बहुत सारा ये है, तो इसको ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया नीचे की तरफ। पेराइटल वेन, ब्लड फ्रॉम डॉर्सल बॉडी वॉल इज कलेक्टेड, पेराइटल वेन हो गया। तो ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंग। इसके दिख रहा है ये पिक्चर आपको? यस सर। यस Picture is showing the course of circulation
in the amphioxus body. So now you can observe here that blood flow anteriorly inside parietal, इसको नीचे लगा दो आप और देखते रहो कौन कहाँ जा रहा है। दिख रहा है दोनों फोटो एक साथ? Yes, sir. Yes, sir. Now observe, learn. Blood, थोड़ा सा ध्यान देना, blood flow anteriorly inside parietal, ठीक है। पहले इसको देख लो आप, पहले साइनस विनोसस से स्टार्ट करो। साइनस विनोसस से ब्लड या मीडियन डोर्सल एरोटा से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन साइनस विनोसस से स्टार्ट करो। यहाँ से साइनस विनोसस से ब्लड गया, निकला। साइनस विनोसस से सिर्फ एक ही रास्ता बाहर निकलने का है ब्लड का, और लेकिन साइनस विनोसस में बहुत सारे रास्ते हैं ब्लड अंदर जाने के। बहुत सारे रास्ते से ब्लड अंदर जा रहा है, बट एक ही रास्ता है, ये वेंट्रल एरोटा वाला जो एरोटा है, बस इसी से बाहर ब्लड आ रहा है। तो वेंट्रल एरोटा, साइनस विनोसस से ब्लड हैज कम इन द वेंट्रल एरोटा, दिस वेंट्रल एरोटा, and from this ventral aorta to afferent branchial vessels, these afferent branchial vessels, then afferent से फिर कैपिलरी नेटवर्क बना यहाँ पर गिल स्लिट्स में, फिर कैपिलरी नेटवर्क ज्वाइन हुआ तो बना इफेरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, एंड फ्रॉम इफेरेंट ब्रैंकियल वेसल से लैटरल डोर्सल एरोटा, बीच में नेफ्रीडियम था यहाँ पर, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम है इसलिए उसका जरूरत नहीं करेंगे। तो वेंट्रल कितना आसान है, साइनस वेनोसस से वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, देन लैटरल, these two are lateral dorsal aorta, these efferent branchial vessels are joining in lateral dorsal aorta, then lateral dorsal aorta से these lateral dorsal aorta are joining to form a median dorsal aorta here. Now the blood has come in median dorsal aorta. अब इस मीडियन डोर्सल एरोटा से तीन रास्ते हैं, एक तो पेराइटल वेन से डायरेक्ट साइनस विनोसस में आ जाए, पेराइटल वेन से डायरेक्ट साइनस विनोसस में आ जाए। कहां से? मीडियन डोर्सल एरोटा से। मीडियन डोर्सल एरोटा से ब्लड, इसमें पेराइटल वेन नहीं दिखाया इस फिगर, मीडियन डोर्सल एरोटा से डायरेक्ट साइनस में आ जाए। See, median dorsal aorta say this parietal vein is in communication. So this parietal vein is opening directly in sinus venosus here. Okay, दिख रहा है parietal vein? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो साइनस विनोसस में आ गया। फिर मीडियन डोर्सल एरोटा से इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस, इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस आपको दिख रहे हैं। मीडियन डोर्सल एरोटा से ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस हो गया, ठीक। इंटेस्टाइनल वेन्स एंड दीज कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि ये हो गया इंटेस्टाइनल आर्टरी, फिर इंटेस्टाइनल प्लेक्सस ये, एंड देन इंटेस्टाइनल वेन में आया ब्लड। ओके, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस, देन इंटेस्टाइनल वेन, देन इंटेस्टाइनल प्लेक्सस से सब इंटेस्टाइनल वेन में आया। उसी तरफ मीडियन डोर्सल एरोटा से फिर कॉडल आर्टरी में आया, कॉडल आर्टरी से आर्टरी वेन में, कॉडल वेन में, कॉडल वेन जो था आ गया आपका कॉडल वेन से सब इंटेस्टाइनल वेन में ब्लड आ गया। ओके, यहाँ से फिर हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन से फिर साइनस वेनोसस में एंटर किया, या मीडियल डोर्सल वेन से कार्डिनल वेन में आया, फिर कार्डिनल वेन से साइनस वेनोसस में ब्लड आया। So this is the path of circulation of blood in amphioxus. ओके, कुछ सवाल करना है किसी को?
Is it clear? Circulatory system to you? सर फिगर में कार्डिनल वेन के नीचे क्या लिखा हुआ है? डक्टस क्यूबिरी, डक्टस क्यूबिरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। सी डक्टस क्यूबिरी, दिस वन इज डक्टस क्यूबिरी 11, नॉट क्लियर टू यू उतना यहाँ, इसीलिए हम इसको छोड़ दिए, डक्टस क्यूबिरी को ओमिट कर दो। कार्डिनल वेन से डायरेक्ट जो है आ गया साइनस विनोसस, या आप यहां लगा लो कार्डिनल वेन तो लिखा है, पोस्टीरियर और एंटीरियर कार्डिनल वेन, और फिर कॉमन कार्डिनल वेन, ये जोड़ सकते हो। यहाँ पर मीडियन डोर्सल एरोटा से आप यहाँ ऊपर कार्डिनल वेन लिख लो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, फिर कॉमन कार्डिनल वेन, देन साइनस वेनोसस। ओके, ओके सर। किसी को कुछ सवाल करना है और? अटेंडेंस लें। Yes, sir.